हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस समझाने वाला हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझाई थी एंड अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है देन फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाली वीडियो से। उसके बिना आपको ये प्रॉमिस वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। एंड इस प्रॉमिस वाली वीडियो को समझने के लिए हमको पहले ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है, बट ES6 से पहले भी असिंक्रोनस ऑपरेशंस किए जाते थे एंड उसको हैंडल किया जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है एंड प्रॉमिस को कैसे यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों पे एकदम डिटेल में अभी हम जाएंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक छोटी सी चीज़ प्रॉमिस के बारे में कि प्रॉमिस का यूज़ क्यों किया जाता है। प्रॉमिस का यूज़ किया जाता है बेसिकली असिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एंड हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉमिस इंट्रोड्यूस हुआ आपका ES6 में, बट उससे पहले क्या, ES6 से पहले तो प्रॉमिस था नहीं एंड हम असिंक्रोनस ऑपरेशन तब भी करते थे, तब हम कैसे हैंडल करते थे। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम समझते हैं कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक क्या है? कॉल बैक एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास हो सकता है, ठीक है। कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। नहीं समझा? लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पर हमारे पास है एक फंक्शन से हेलो, और लाइन नंबर 6 पे हमारे पास है दूसरा फंक्शन से बाय, एंड लाइन नंबर 10 पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं से हेलो, एंड पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन से बाय एज एन आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं लाइन 10 पे, ठीक है। फंक्शन कॉल विद दिस फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। एक फंक्शन कॉल हो गया विद से बाय एज एन आर्गुमेंट। अब से हेलो कॉल हो गया एंड FN को मिल गया से बाय का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये FN को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन, से हेलो एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 2 पे कंसोल लॉग हेलो प्रिंट होगा एंड देन FN कॉल होगा। तो यहाँ पर FN के पास किसका रेफरेंस है? से बाय का रेफरेंस है। FN कॉल मतलब से बाय की कॉल, ठीक है। से बाय कॉल हो जाएगा एंड देन इट प्रिंट्स बाय, तो आउटपुट होगा हमारा हेलो बाय, हेलो एंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉल बैक। दिस इज हाउ कॉल बैक वर्क्स, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करो एंड वो फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ पर हम शेड्यूल कर रहे हैं बेसिकली से बाय फंक्शन को कि उसको कब एग्जीक्यूट होना है। दैट्स द मेन यूज ऑफ कॉल बैक, ठीक है। नाउ बिफोर ES6 हम असिंक्रोनस ऑपरेशन करते थे एंड उसका रिस्पॉन्स वगैरह कैसे हैंडल करते थे। सो आई हैव एन हाइपोथेसिस, ठीक है। मान के चलो कि वी हैव अ फंक्शन असिंक गेट डेटा, ठीक है। अब इस असिंक गेट डेटा का काम क्या है? ये एक असिंक फंक्शन है एंड यहाँ पर सपोज एक API कॉल होती है इस फंक्शन के अंदर एंड उस API में कुछ डेटा होता है एंड ये फंक्शन उस डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एंड आपने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट, देन आपको ये समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जब भी असिंक फंक्शन या असिंक मेथड कॉल होता है तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन सिंपली उस फंक्शन को कॉल करने के बाद इमीडिएटली मूव कर जाता है दूसरी लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि एक असिंक फंक्शन कॉल हुआ ऑन लाइन नंबर 7, इस फंक्शन की कॉल होती है जावास्क्रिप्ट आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे विच इज़ कंसोल लॉग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो असिंक गेट डेटा है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये एक असिंक API कॉल है तो यहाँ पर इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जब ये कंसोल लॉग डेटा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू रिजॉल्व नहीं हुई, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू गार्बेज हो सकती है, नल, अनडिफाइंड, अननोन वैल्यू होगी, ठीक है। दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस। तो असिंक्रोनस ऑपरेशन को हम ES6 से पहले कैसे हैंडल करते थे, राइट। दैट इज द क्वेश्चन स्टिल वी हैव, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड कॉल बैक्स आर यूज टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कॉल बैक का यूज किया जाता है बिकॉज कॉल बैक का यूज करके हम एक फंक्शन को शेड्यूल कर सकते हैं कि उसको कब एग्जीक्यूट होना है, राइट। तो कॉल बैक का यूज करते थे असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास है एक फंक्शन फेच डेटा जहाँ पर हम एक URL पास कर रहे हैं, इट्स लाइक एन API कॉल एंड एक कॉल बैक। तो बेसिकली इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस फंक्शन है। यू कैन थिंक ऑफ दिस इज लाइक एन API कॉल, क्योंकि API कॉल को भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर सेट टाइम आउट को भी कंप्लीट होने में हमने टाइम दे दिया 1 सेकंड, तो सेट टाइम आउट को कंप्लीट होने में 1 सेकंड लगेगा। जब API कॉल कंप्लीट होती है तो हमें एक डेटा मिलता है। उसी तरह हमने लाइन नंबर 3 में डेटा ले लिया है URL से एंड जो डेटा मिलेगा वो हम कॉल बैक को पास कर देंगे। अभी जो कॉल बैक है वो हमारा डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, ठीक है। जब हम फेच डेटा कॉल कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे उसको असाइन करते हैं API कहाँ से डेटा फेच करना है एंड एक पूरा का पूरा फंक्शन लाइन नंबर 8 में हैंडल रिस्पॉन्स पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो जो भी हमें API कॉल का डेटा मिलेगा उसको हम कॉल बैक को दे देंगे। कॉल बैक इज नथिंग बट दिस हैंडल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 12 में पूरा का पूरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे वो कॉल बैक बन गया
सेट टाइम एट 1 सेकेंड के बाद मान लो API कॉल कंप्लीट हो गया, हमें डेटा मिल गया एंड कॉल बैक का यूज़ करके हमने वो डेटा पास कर दिया। तो जब हम कॉल बैक कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हैंडल रिस्पॉन्स कॉल हो जाएगा एंड रिस्पॉन्स को मिलेगा डेटा एंड जो भी डेटा मिला वो हम लॉक कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज़ कॉल बैक टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसी फंक्शन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है यहाँ पे। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमने कोई हैंडल रिस्पॉन्स डिफाइन नहीं किया, इनलाइन ही फंक्शन डेफिनेशन डाल दी है फेच डेटा के अंदर। तो जब भी कॉल बैक कॉल होगा उसको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटा मिल जाएगा तो लाइन नंबर लाइन पे कंसोल लॉग वो डेटा लॉग हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दिस कॉल बैक। ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा है, हम असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं यूजिंग कॉल बैक्स। ओके, तो प्रॉब्लम इज कि जब ये कॉल बैक हम डालते हैं, ठीक है, लाइन नंबर 8 में यहाँ पे जब हम ये कॉल बैक डाल रहे हैं, वी डोंट नो कि ये कॉल बैक कब एग्जीक्यूट होगा भी या नहीं होगा। क्या पता ये फेच डेटा फट जाए, ब्रेक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, प्रॉमिस नहीं है कि फेच डेटा कॉल कर ही देगा हमारा कॉल बैक। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉमिसिंग अबाउट इट, तो कोई प्रॉमिसिंग कोड नहीं है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी है। एक और प्रॉब्लम है कॉल बैक के साथ, वो है कॉल बैक हेल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने एक API कॉल करनी है एंड उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उस रिस्पॉन्स का यूज़ करके दूसरी API कॉल करनी है। ठीक है, इन दिस केस आप लाइन नंबर 12 में हमने एक API कॉल की, फिर लाइन नंबर 13 में दूसरी API कॉल की। तो ये जो दूसरी API है वो प्रीवियस वाली रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है, लाइन नंबर 12। फिर तीसरी API कॉल की, वो लाइन नंबर 13 के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। फिर चौथी कॉल की, वो लाइन नंबर 15 के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। तो इट्स लाइक गोइंग ऑन नेस्टेड, इट्स अ वेरी 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 नेस्टेड फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉल बैक हेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, इट्स हार्ड टू रीड एंड हार्ड टू डिबग। ठीक है, तो रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाती है एंड कोड को डिबग करना भी बहुत हार्ड हो जाता है अगर कोई एरर या प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम विद कॉल बैक्स। नाउ कम टू द प्रॉमिस। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हमारे कॉल बैक्स के जो भी प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करता है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है आपका इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अब इस कंप्लीट होने वाले टाइमिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट से एंड दिस ऑब्जेक्ट विल इवेंचुअली रिजॉल्व टू समथिंग लाइक ये फेल होगा या फिर कंप्लीट होगा, कुछ तो होगा इसके साथ। ठीक है, it allows you to handle asynchronous tasks in a more elegant and manageable way compared to traditional callback function. ठीक है, let's see how. So these are the breakdowns of promise. Promise create कर सकते हैं using promise constructor function. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक promise create किया using promise constructor function with new keyword promise. एंड यहाँ पर एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट आप देखो, इस फंक्शन आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर फंक्शन। इट एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली बाय प्रॉमिस, प्रॉमिस के जरिए ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है एंड इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली असिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस प्रॉमिस एग्जीक्यूटर फंक्शन का यूज़ किया जाता है असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इन दिस केस हम एक सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो एक असिंक्रोनस फंक्शन है और ये कंप्लीट होगा 2 सेकंड के पास। इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के पास 2 पैरामीटर हैं, एक रिजॉल्व एंड एक रिजेक्ट। तो जब भी हमारा असिंक ऑपरेशन कंप्लीट होगा हम रिजॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, इससे पता चल जाएगा हमें कि वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया एंड अगर कोई एरर आया तो हम रिजेक्ट फंक्शन कॉल कर देंगे एंड प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्रॉमिस। ठीक है, ऐसे हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द प्रॉमिस। तो जब हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं एंड प्रॉमिस कंटेन करता है असिंक्रोनस ऑपरेशन, तो इसको कंप्लीट होने में कुछ तो टाइम लगता है, राइट। इस केस में यहाँ पर जो करंट स्टेट होगा प्रॉमिस का वो होगा पेंडिंग स्टेट में होगा प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेटलमेंट। वंस एग्जीक्यूटर फंक्शन कंप्लीट, जैसे एग्जीक्यूटर फंक्शन का कॉल कंप्लीट हो जाता है प्रॉमिस इज सेटल्ड एंड इसका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉमिस की वैल्यू, एक बार प्रॉमिस कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूटर फंक्शन कॉल कंप्लीट, तो प्रॉमिस की वैल्यू आइदर फुलफिल्ड होगी या फिर रिजेक्टेड होगी। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो फुलफिल्ड और ऑपरेशन फेल्ड रहा तो रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगी। सो दीज आर द 3 स्टेट्स, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। हैंडलर्स, अब उसको कैसे हैंडल करेंगे? जो भी प्रॉमिस की वैल्यू रिजॉल्व होगी उसको हैंडल कैसे करें? यू कैन अटैच कॉल बैक फंक्शंस टू अ प्रॉमिस यूजिंग देन मेथड। देन मेथड का यूज़ करके हम एक कॉल बैक फंक्शन अटैच कर सकते हैं प्रॉमिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉमिस एंड ये रहा देन मेथड एंड देन मेथड तभी इन्वोक होता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है। जब भी हम रिजॉल्व मेथड कॉल करते हैं तभी देन मेथड एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर भी तो कॉल बैक है, यहाँ पर भी तो हमने कॉल बैक ही लगा रखा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड ट्रेडिशनल कॉल बैक एंड दिस कॉल बैक? Yeah, there is a difference. Again, there is an uncertainty. You don't know कि वो call back function execute होगा या नहीं होगा। जो fetch data function था, we don't know the implementation of fetch data function। ठीक है, अभी तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, बट
कुछ ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का फंक्शन हो सकता है जहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, तो हमें इंटरनेट डिटेल्स नहीं पता, हम सिंपली एक कॉल बैक पास कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, प्रॉमिसिंग कोड नहीं है वो। बट इन दिस केस प्रॉमिस रिजॉल्व होगा बिकॉज वी कॉल दिस रिजॉल्व मेथड, ठीक है, हम कॉल करते हैं ये रिजॉल्व मेथड। तो यहाँ पर एक गारंटी है कि प्रॉमिस रिजॉल्व होगा एंड इसकी वैल्यू आइदर रिजॉल्व फुलफिल्ड होगी या फिर पेंडिंग होगी, ठीक है, या फिर रिजेक्टेड होगी, आइदर फुलफिल्ड या फिर रिजेक्ट। अगर हम रिजॉल्व कॉल करेंगे तो फुलफिल्ड हो जाएगी एंड अगर हम रिजेक्ट कॉल करेंगे तो वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। सो देन मेथड का यूज़ करके हम प्रॉमिस से वैल्यू निकाल सकते। चेनिंग, प्रोमिसेस सपोर्ट मेथड चेनिंग अलाउइंग यू टू सीक्वेंस मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर फेच डेटा, ये क्या एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है एंड एक रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है। उसी तरह फेच पोस्ट कमेंट्स एक मेथड है जो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस एंड फेच कमेंट लाइक्स ये भी एक मेथड है एंड रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। यहाँ पर क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब पहला एपीआई कॉल जहाँ से हम पोस्ट फेच कर रहे हैं एंड इस पोस्ट डेटा का यूज़ करके हमको कमेंट्स फेच करना है, ठीक है। तो जब फेच डेटा रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, उसको हैंडल करने के लिए हम देन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन से हमें डेटा मिल गया जो भी पोस्ट का डेटा था एंड पोस्ट का डेटा यूज़ करके हम कमेंट्स फेच कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इस देन मेथड से जब भी हम कुछ रिटर्न करते हैं, इच देन कॉल रिटर्न्स अ न्यू प्रॉमिस, ठीक है। जब हम रिटर्न करेंगे तो अब ये भी एक प्रॉमिस, ये जो देन मेथड है ये भी रिटर्न करेगा प्रॉमिस। अब यहाँ अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसको हैंडल करने के लिए अगेन हम देन मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन मेथड का यूज़ किया तो जो भी कमेंट्स हमें मिले उसका यूज़ करके हम एक और मेथड कॉल कर रहे हैं जो रिटर्न करता है प्रॉमिस, ठीक है। एंड देन जब भी हम देन से कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो देन मेथड रिटर्न्स अ न्यू प्रॉमिस, अब उसको हैंडल करने के लिए एक और देन मेथड। तो ऐसा हम करते करते वी कैन गो वर्टिकली, ठीक है, वी कैन ग्रो वर्टिकली इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर हम कॉल बैक हेल का प्रॉब्लम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, एंड कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई। दिस इज लाइक अ सिंक्रोनस कोड, है ना। नेक्स्ट एरर हैंडलिंग, ठीक है। यू कैन यूज द कैच मेथड टू हैंडल द एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द असिंक्रोनस ऑपरेशन और इन एनी ऑफ द प्रोमिसेस देन हैंडलर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर कैच का हम यूज़ कर सकते हैं एरर हैंडलिंग के लिए एंड या तो फेच डेटा फेल हो गया या फिर कोई भी देन मेथड फेल हो गया, किसी में भी एरर आ गया, देन वी हैव अ सेंट्रलाइज कैच मेथड, ठीक है। दिस हेल्प्स टू सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग लॉजिक एंड अवॉइड कॉल बैक हेल्प। अब यहाँ पर अगर किसी भी चेनिंग मेथड में आपका एरर आ गया देन वी हैव कैच टू कैच द एरर। कैच उस एरर को कैच कर लेगा अगर किसी भी देन मेथड या फेच डेटा में प्रॉब्लम आ गया तो, एंड वी कैन लॉग एंड वी कैन सी द एरर, ठीक है। दिस एरर हैंडलिंग। अदर यूजफुल प्रॉमिस मेथड टू हैंडल प्रॉमिस स्टेट, तो देयर आर मेथड्स लाइक रिजॉल्व, रिजेक्ट, ऑल, एनी, ऑल सेटल्ड, रेस्ट, फाइनली। लेट्स सी ऑल ऑफ देम, ठीक है। लेट्स गो टू आवर कोड एडिट। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल बैक। कॉल बैक को कैसे हम प्रॉमिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ फंक्शन fetch data, pass the URL, takes a callback, and yeah, so we have this async operation, async task, set timeout, and after 1 second हम callback को call कर लेंगे। Let's create our callback। ये हमारा callback method आ गया, handle response to handle the response which is nothing this callback। Now call this fetch data। ये हो गया हमारा API.test/data and handle response पास कर दिया as it is, ठीक है, टू हैंडल द रिस्पॉन्स। सेव दिस एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। आफ्टर 1 सेकेंड यू कैन सी वी गॉट डेटा फ्रॉम API। जो भी डेटा था हमने यहाँ लिखा था वो हमें यहाँ प्रिंट हो गया, द डेटा फ्रॉम API। एंड ऑल्सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेयर वी कैन सिंपली कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड पास इट हेयर, ठीक है। यहाँ पे आ गया एंड लेट्स रिमूव दिस नेम इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। सेव दिस। सो यहाँ पर हम पूरा का पूरा फंक्शन पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल बैक को एंड इसको कॉल करेंगे जब भी हमारा असिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेट्स सी वी गॉट द सेम आफ्टर 1 सेकेंड वी गॉट दिस डेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक एंड नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस टू अ प्रॉमिस, ठीक है। इसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉल बैक लेट्स नॉट यूज कॉल बैक, वी कैन यूज रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। एंड लाइक वी नो के प्रॉमिस को चाहिए एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, तो ये रहा हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन विद रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इसके बॉडी पे हम क्रिएट करते हैं सेट टाइम आउट। लेट्स कॉपी दिस पेस्ट ओवर हियर, ठीक है। आ गया ये हमारा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है विच कंप्लीट्स आफ्टर 1 सेकेंड। नो नीड ऑफ कॉल बैक।
कॉल बैक की कोई ज़रूरत नहीं, हम रिजॉल्व मेथड का यूज़ करेंगे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव अ गारंटी, ठीक है। जब भी हम रिजॉल्व, यहाँ पर हम रिजॉल्व कॉल कर रहे हैं, राइट, वी नो के कब ये रिजॉल्व होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग फेच डेटा कॉल बैक, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स राइट इट लाइक असिंक्रोनस कोड, ठीक है। ये आगे हमारा फेच डेटा, एंड जो फेच डेटा है वो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, कॉन्स्ट जैसे प्रॉमिस, एंड जब एक प्रॉमिस आती है तो हम प्रॉमिस के साथ देन अटैच कर सकते हैं, राइट। एंड वी कैन सी व्हाट्स द रिस्पॉन्स, एंड लेट्स चेंज इट, data from promise, save this and let's execute this. After 1 second we got data from promise, so it works in the same way like जैसे callback काम कर रहा था, but this code is better. There is a guarantee कि ये resolve होगा, and if there is an error we can use reject instead of resolve. Let's say we know कि वो fail हो गया, and यहाँ पर reject के बजाय we can say reject, रिजॉल्व के बजाय विल से रिजेक्ट एंड डेटा नॉट फाउंड, कुछ भी लिख दो, जो भी तुम्हारी मर्जी। एंड यहाँ पर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड वी गॉट एन एरर, हमें एक एरर मिल गया बिकॉज हमने देन का यूज़ किया है, बट एरर हैंडल करने के लिए हमें कैच लिखना पड़ेगा। सो विल से कैच, या कैच विद एन एरर, विल लॉग द एरर, save this and let's format this, yeah, save this, execute this code and we got error data not found, ठीक है। जो हमने रिजेक्ट किया था वो हमें मिल गया। लेट्स रिजॉल्व दिस अगेन एंड लेट्स सी आफ्टर 1 second this resolve, instead of giving this we can say data, ठीक है। तो यह मिल गया डेटा फ्रॉम प्रॉमिस। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस का यूज़ करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देन मेथड का यूज़ करके प्रॉमिस की स्टेट जब प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगी, सेटल होगी, इट विल बी आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो रिजॉल्व करेंगे तो फुलफिल्ड, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, लेट्स कमेंट दिस एंड अंडरस्टैंड अदर मेथड्स लाइक हियर वी हैव रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दीज मेथड्स ऑल्सो। तो यहाँ पर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व एक क्विक प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, लाइक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई नॉर्मल वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई प्रॉमिस हो सकता है, एंड या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है विद मेथड देन, ठीक है। तो बेसिकली दिस होल रिटर्न्स अ प्रॉमिस। अगर कोई वैल्यू डाली तो उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देगा, अगर कोई प्रॉमिस डाली है तो प्रॉमिस ही रहेगा वो, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट डाला है विद देन मेथड तो उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 100, सो दिस रिटर्न्स अ प्रॉमिस, कॉन्स्ट promise 1 equals to this, and we can say promise1 dot then console dot log value, ठीक है। Now let's execute this and you say we got 100, ठीक है। जो वैल्यू हमने डाली उसको, जो वैल्यू हमने रिजॉल्व किया वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। अदर देन दिस वैल्यू यहाँ पर हम एक नया प्रॉमिस भी डाल सकते हैं। सो हेयर वी हैव दिस fetch data, हम fetch data को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे एंड pass the URL एंड यहाँ पर ये fetch data रिटर्न करेगा एक नया प्रॉमिस, तो उसको एक वो सेम प्रॉमिस में ही रखेगा एंड देन जो भी वैल्यू मिलेगी उसको रिजॉल्व कर देगा। सेव एंड सी द आउटपुट एंड वी गॉट डेटा फ्रॉम प्रॉमिस, ठीक है। जो इसमें रिजॉल्व हुआ वो हमें यहाँ पे मिल गया। अदर देन दिस इट कैन ऑल्सो टेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक देन चाहिए, यहाँ पर हमने एक देन मेथड क्रिएट किया। अब जब भी हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट डालेंगे विद देन मेथड तो उसको कन्वर्ट कर देगा प्रॉमिस में, ठीक है। एंड यहाँ पर रिजॉल्व लिखा डेटा फ्रॉम प्रॉमिस 1, यहाँ पर रिजॉल्व मेथड डाल दी। सेव एंड लेट्स सी द आउटपुट ऑफ इट। वी गॉट डेटा फ्रॉम प्रॉमिस 1, ठीक है। सो वी गॉट डेटा फ्रॉम प्रॉमिस 1। लेट्स अंडरस्टैंड रिजेक्ट const and promise 2 equals to promise dot reject, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू या तो कोई नॉर्मल वैल्यू, स्ट्रिंग, एरर वैल्यू या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वी कैन से error got rejected, got an error, कुछ भी लिख दो या फिर ऐसा डाल दो
something went wrong. Save. Promise 2, this reject also returns a promise. And let's handle that. So instead of promise 1, we say promise 2, save, and let's execute that. And we got an error because we have used then method. ठीक है, then का use हम कर रहे हैं if it is resolved, but error handle करने के लिए हमें catch का use करना पड़ेगा, right? Say catch, and here we say console log error, save, and let's see the output now. We got error, something went wrong because we have rejected this promise. This is the simplest way of writing a resolve and reject instead of writing this whole return new promise and do the resolve and reject. This is quick way हम इसका use करके resolve and reject कर सकते हैं, ठीक है? So this is how we use resolve and reject. Other than that, we have all, any, all settled, and rest. Let's understand these all. So let's go and let's comment this. Okay, let's create some promise. Promise 3. Instead of using this long constructor function, we can simply use promise, because I want to show you some demo. We'll simply use resolve, and here we can say resolved promise 3. Okay, let's copy paste this and create 4 and 5 as well. And here we say 4, 5 and 4 and 5. Okay, so these are the promise. And अभी हम यूज़ करते हैं method promise.all. So promise.all एक method है which takes an array of promise. तो basically you are passing an array of promises. इसकी help से हम एक बार में सारी promise resolve कर सकते हैं if all of them are resolving, ठीक है? So again, this all method also returns a promise, a new promise with all the resolved value. So here we have this resolve, and let's close this, save, and let's see the output of it. We got an error because of this reject. We are not handling this. Let's comment this and let's see. We got all the resolved promise 3, promise 4, promise 5 as an array, ठीक है? So यहाँ पर ये value क्या बन जाता है जब हम all method का use करते हैं, तो which takes array as a promise of array of promises, and also जब हम then method का use करके resolve करते हैं, it gives array of resolved values, ठीक है? Also if there is an error, let's say if any one of them fail, कोई भी एक अगर fail हो गया तो पूरा का पूरा promise fail हो जाएगा, and it goes control goes to the catch block, ठीक है? यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो to handle that scenario. Console.log, and we say error, ठीक है? Save. Let's एक fail कर देते हैं, तो promise 4 को fail कर देते हैं, reject. If any one of them fail, then all promise all will not resolve, ठीक है? Then वाला block execute नहीं होगा. Save this and execute, and we say resolved with an error, so it's a rejected. This has an error. There is another method any, ठीक है? Any के केस में क्या होता है? If any one of them resolved first, अगर कोई भी एक resolved हो गया, it simply resolves the then block, ठीक है? कोई भी एक resolved हो गया, आपका then वाला execute हो जाएगा, and you'll get first resolved value, ठीक है? So इस केस में let's see what happens. अगर हम इसको करें execute, we got resolved promise 3. First वाला resolve हुआ, we got it. Let's say the first reject, सेकेंड रिजेक्ट, एंड लास्ट वाला रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर हम डाल देते हैं रिजेक्ट, एंड लेट्स नोट 7. यू सी रिजॉल्व प्रॉमिस 5. सो कोई भी एक रिजॉल्व हो गया तो यहाँ पर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, एंड इट इज़ अ सक्सेस केस, ठीक है? तो यहाँ पर देन की वैल्यू मिल जाएगी, एरर में नहीं जाएगा. देर इज़ वन मोर मेथड विच इज़ रेस, ठीक है? रेस में क्या होता है? रेस इज सिमिलर लाइक एनी, बट यहाँ पर ये डजेंट केयर अबाउट रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. कुछ भी हो पहले होना चाहिए, राइट? अगर सक्सेस है तो जो भी पहले सक्सेस हुआ उसकी वैल्यू लो, अगर फेल है तो जो भी पहले फेल हुआ उसकी वैल्यू लो. मतलब सक्सेस फेल के बीच में कोई कंपटीशन है, जो भी पहले हुआ उसको ले लो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिजेक्ट फर्स्ट है, ठीक है? फर्स्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो व्हाट हैपन्स? रिजल्ट इन दिस केस द फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, बिकॉज वॉट एवर हैपेंड फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड. Here we got error, rejected promise 3. तो promise 3 reject हो गया. It happened because in race. It doesn't matter कि वो resolve हुआ या reject हुआ, जो भी हुआ but हुआ. अगर मैं यहाँ पर resolve लिखूँ तो वो resolve consider करेगा instead of reject, ठीक है? यहाँ पर resolve promise 3.
सो होपफुली यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एनी. इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी वन. तो एनी क्या होता है? एनी आपका जो भी फर्स्ट प्रॉमिस सक्सेसफुल रिजॉल्व होगा उसकी वैल्यू आपको देन के अंदर मिलेगी. रेस के केस में जो भी वैल्यू पहले रिजॉल्व होगा, चाहे वो एरर हो चाहे वो सक्सेस हो, वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. एनी के केस में अगेन, एनी के केस में जो भी फर्स्ट सक्सेसफुल रिजॉल्व वैल्यू होगी वो आपको देन में मिलेगा. एंड रेस के केस में जो भी पहले रिजॉल्व होगा, आइदर फेल और सक्सेस, वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो रेस का एक और एग्जांपल दिखा दूँ. यहाँ पे ये रिजॉल्व हुआ. ठीक है. एंड अगर यहाँ पर ये रिजेक्ट करूँ तो वैल्यू आपका कैच में मिलता है. ठीक है. तो सी एरर रिजॉल्व प्रॉमिस 3, तो ये कैच में आ जाएगा इंस्टेंट इमीडिएटली. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड एनी. ओके, एक और मेथड है, वो है ऑल सेटल्ड. ऑल सेटल्ड के केस में क्या होता है? ऑल सेटल्ड के केस में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी, रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, सारे के सारे. ठीक है. ऑल सेटल्ड. नाउ एग्जीक्यूट दिस कोड. या सो ऑल सेटल्ड. ठीक है. स्टेटस फर्स्ट 2 रिजेक्टेड है एंड लास्ट वाला फुलफिल्ड है. तो सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे देन के अंदर ही मिल गए, कैच में नहीं गया, बिकॉज इट्स नॉट एन एरर. ठीक है. तो दिस इज हाउ all, any, all settled and race works. Now the last is finally. Okay, last we will understand finally. So finally एक ऐसा कोड ब्लॉक है जो हर केस में एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो एरर हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो सक्सेस हो, doesn't matter. So here we have this catch error. ठीक है. तो not catch dot finally. ठीक है. तो ये आ गया हमारा all promises are done. Instead of that, we'll say finally. Here, save, and let's run this. So here we have all, and all के केस में because यहाँ पर reject हुआ है तो catch block execute होगा. We got an error. Even after error, हमारा finally block execute हो गया, right? We got finally block. It doesn't matter कौन सा method है यहाँ पे. Every case में, for all the cases, finally block will execute. ठीक है. तो यहाँ पर आप resolve promise 5 because we have used any. एंड एक तो रिजॉल्व हो गया एंड फाइनली ब्लॉक. सो एवरी केस में फाइनली ब्लॉक मिल जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोमिसेस. वी हैव लर्न ऑल द मेथड्स ऑफ प्रोमिसेस. लेट मी गिव यू द समरी. हमने प्रोमिस के मेथड्स देखे, एरर हैंडलिंग देखा, देन एंड कैच देखा. इसके अलावा हमने प्रोमिस के रिजॉल्व रिजेक्ट मेथड्स देखे. वी सॉ रेस, ऑल, एनी, ऑल सेटल्ड. ऑल्सो हमने फाइनली ब्लॉक को भी देखा. ठीक है. So now we know everything about promises. Thank you for watching. If you like this video, share this video with your friends. Don't forget to share and subscribe. Bye bye.